जो कुछ भी नज़रो नियाज करना है, पढ़ना है, सुनाना है, आपका सुनना है, ये तो हम आप काम कर देंगे, मगर जिस खानवादे की रूह को इसाले सवाब करेंगे, अगर उसी खानवादे का फर्द हाथ उठा करके अपनी जुबान से दुआ करेंगे तो उस दुआ की हकीकत और अहमियत ही कुछ और होगी। हुजूर सैयद शाह रिज़वानुल हुदा अलैहि रहमतुल बारी आपकी ज़ात को आपने बहुत करीब से देखा है। बाप और बेटे को बहैसियत एक आलिमे दीन के आप देखें, हदीसे मुस्तफा में आता है, मन ज़ारा बैतल मक़दिस मुहतसिबन आताहुल्लाहु सवाबा अल्फे शहीद व हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार। जो शख्स बैतुल मुक़द्दस की फ़लस्तीन में है, मुल्क शाम में है, बैतुल मुक़द्दस जिसका कुरान पाक में नाम है मस्जिदे अक़सा, वहीं से आसमान की मेराज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई थी। मस्जिदे अक़सा मस्जिद अक़सा उसी को कहा जाता है बैतुल मुक़द्दस। हदीसे पाक में आता है, मन ज़ारा बैतुल मक़दिस मुहतसिबन, जिसने इखलास के साथ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत किया, मस्जिद अक़सा को इखलास के साथ देखा, बारगाह इलाही से क्या जो सवाब मिलेगा। आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 शहीदों का अजर सवाब अता फरमाएगा। साथ साथ हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम। तो आप लोग इंसाफ से बताइएगा, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की ज़ियारत हर आदमी के बस और इख्तियार में है? वो भी तो चाहिए, मालो ज़र भी तो चाहिए। अब जो गरीब आदमी है वो हथेली मलता हुआ रह जाएगा, और जो मालो दौलत वाला है वो इस अजरो सवाब को हासिल करने के लिए बैतुल मुक़द्दस जा करके उसकी ज़ियारत करे। मगर सुनो, मेरे आका का फरमान होता है कि वमन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारा बैतुल मक़दिस, जिसने किसी आलिमे दीन की ज़ियारत कर लिया गोया उसने बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत। मतलब ये हुआ
कि जो अजर सवाब अल्लाह तबारक व तआला बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत पर अदा करेगा, वही अजर सवाब अल्लाह तबारक व तआला फैज़ानुल हुदा की ज़ियारत किया था, रिज़वानुल हुदा की ज़ियारत किया था। हुजूर सरकार खुदा कादरी जिंदाबाद, हुजूर सरकार मुफ्ती खुदा कादरी जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती कासिम साहब क़िबला जिंदाबाद, खान काहे बिन शरीफ जिंदाबाद। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमाता है, इधर ध्यान दीजिए, इधर मैं आपको आवाज आ रही है, इधर पूछो, बच्चों से सुनना। या ईसा अज़्ज़िमिल उलमा वअरफ क़द्रहुम, ए ईसा तुम उलमा की ताज़ीम करना। अल्लाह किनसे फरमा रहा है? अपने नबी से कह रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है, ए ईसा अज़्ज़िमिल उलमा वअरफ क़द्रहुम, तुम उलमा की ताज़ीम और उनका एहतराम करना, उनकी फजीलत और शराफत को जानना। क्यों? लिअन्नी फ़ज़्ज़लतुहुम अलल आलमीन, इसलिए कि उलमा ये वो जमात है, फैज़ानुल हुदा ये वो अंजुमन है, रिज़वानुल हुदा ये इल्म की वो अंजुमन थे कि फ़ज़्ज़लतुहुम अलल आलमीन, मैंने इनको सारे जहान पर फजीलत दिया, इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन, नबियों और रसूलों के अलावा सारे जहान पर इनको हमने फजीलत दिया। कैसी फजीलत? अल्लाह ताला फरमाता है का फज़लिद दुनिया अलल आखिरत, जैसे दुनिया को फजीलत हासिल है आखिरत पर, का फज़लिल कौकबे अला शम्स, जैसे सितारों को फजीलत हासिल है चांद और सूरज के ऊपर, और का फज़ली अला अदनाकुम, और अल्लाह फरमाता है जैसे मेरी फजीलत तुमसे कमतर लोगों पर है, मैंने ऐसी फजीलत उलमा को अता किया है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, फैज़ानुल हुदा को सिर्फ एक इंसान होने की हैसियत से न देखो, रिज़वानुल हुदा को एक इंसान होने की हैसियत से मत समझो, बल्कि समझो तो एक आलिम दीन की हैसियत से समझो। खान काहे बिन शरीफ, हुजूर मुफ्ती कासिम साहब क़िबला, खान काहे असनी, बारगाहे शाकिरी। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बड़े बुलंद पाया इमाम, इन्होंने अपनी किताब तक़ाइक़ुल अख़बार में इस रवायत को लिखा है कि एक बंदे खुदा का नाम-ए आमाल अल्लाह तबारक व तआला तौलेगा, उसके बदी और गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों इसको घिसेट करके जहन्नम में दाखिल कर दो। जहन्नम की तरफ ले जाने के लिए फरिश्ते
घिसेटेंगे, मगर रहमान और रहीम का इशारा रहमत देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, जिब्रील जरा जल्दी जा, जहन्नम की तरफ ले जाने का हुक्म अल्लाह ही ने दिया है। फिर हजरत जिब्रील से फरमाता है, जिब्रील जल्दी जा, उस बंदे से जिसको जहन्नम की तरफ घसीट करके ले जाया जा रहा है, उस बंदे से पूछ कि क्या वो बंदा दुनिया में कभी किसी आलिम के साथ बैठा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बैठा होगा तो मैं अपने कर्म से आज भी उसे माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील आएंगे, जहन्नम की तरफ ले जाने वाले फरिश्तों से पूछेंगे, फरमाएंगे, फरिश्तों रुको, मुझे सवाल कर लेने। हज़रत जिब्रील सवाल करेंगे कि बंदे खुदा, ये बता कि तू दुनिया में किसी आलिम दीन की मजलिस में उनके साथ कभी बैठा था? वो बंदा जवाब देगा, ला, मैं कभी किसी आलिम के साथ बैठा नहीं। हज़रत जिब्रील वापस आएंगे, अल्लाह से अर्ज करेंगे, इलाही तू खूब जानता है तेरे बंदे ने क्या जवाब दिया। अल्लाह फरमाएगा, क्या कहा? मैंने जब सवाल किया तो उस बंदे ने कहा कि मैं दुनिया में कभी भी किसी आलिम के साथ बैठा नहीं। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील गिर जा और उस बंदे से पूछ कि दुनिया में कभी आलिम के दस्तरखान पर बैठकर चाय पानी नाश्ता खाना खाया था? अगर उसने ऐसा भी किया होगा तो आज मैं अपनी रहमत से उसे माफ कर दूंगा। हजरत जिब्रील दोबारा आएंगे और पूछेंगे कि बता, दुनिया में किसी आलिम के दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया था? बंदे खुदा बोलेगा नहीं। हजरत जिब्रील फिर वापस आकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मौला, तेरे बंदे का जवाब था कि दुनिया में किसी आलिम के दस्तरखान पे बैठ के उसने खाना खाया नहीं। अल्लाह फरमाएगा, जिब्रील फिर जा, तीसरी मर्तबा उससे पूछ कि दुनिया में कभी उसने किसी आलिम से मोहब्बत किया था? अब हजरत जिब्रील आएंगे और पूछेंगे कि अल्लाह के बंदे, ये तो बता कि दुनिया में कभी तूने किसी आलिम से मोहब्बत किया था? रिजवानुल खुदा से मोहब्बत किया था, फैजानुल खुदा से मोहब्बत किया था, मगर वो ऐसा बदनसीब होगा कि उसका जवाब था, मैंने दुनिया में कभी किसी आलिम से मोहब्बत नहीं की। हज़रत जिब्रील वापस आएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, अल्लाह फरमाएगा कि जिब्रील चौथी मर्तबा फिर जा। देखिए, मौका पे मौका अल्लाह ताला अता कर रहा है। जिब्रील फिर जा और उस बंदे से पूछ कि जिस रूम में आलिम रहता था, कभी उस रूम में जाने और ठहरने का इत्तेफाक हुआ था? हजरत जिब्रील वापस आएंगे, अल्लाह के बंदे से पूछेंगे कि ये तो बता, जिस रूम में आलिम ठहरता था, कभी उस रूम और उसके हुजरे में जाने का इत्तेफाक हुआ था, ठहरना हुआ था? वो बंदा जवाब देगा, ला, मैं कभी किसी आलिम के रूम और हुजरे में ठहरा भी नहीं।
हजरत जिब्रील वापस आकर के अल्लाह की बारगाह में सुना देंगे। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील 5वीं मरतबा फिर जा और उस बंदे से ये पूछ कि मैंने उसको बहुत सारे बेटे दिए थे, क्या उसने अपने किसी बेटे का नाम किसी आलिम के नाम पर रखा था? अपने बेटे का नाम उसने रिजवानुल हुदा रखा था, अपने बेटे का नाम फैजानुल हुदा रखा था, किसी आलिम के नाम पर उसने अपने बेटे का नाम रखा था। अगर उसने ऐसा भी किया होगा तो आज मैं उसे बख्श दूंगा। अरे तकबीर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, काहे बिन शरीफ, मुफ्ती कासिम साहब क़िबला, सरकार फैजानुल हुदा कादरी। हज़रत जिब्रील वापस आएंगे और उस बंदे से पूछेंगे, बता तुझको अल्लाह ने बहुत से बेटे दिए, किसी बेटे का नाम किसी आलिम दीन के नाम पर रखा था? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बंदा जवाब देगा कि मैंने ऐसा भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं किया। बेटे का नाम रखा तो क्या रखा था? किसी का नाम बुद्धम, किसी का नाम जुमेराती, किसी का नाम आलू, किसी का नाम ईदी, किसी का नाम क्या, ये सब कोई नाम ना। बंदा कहेगा कि मैंने किसी बेटे का नाम आलिम दीन के नाम पर नहीं रखा। अल्लाह की बारगाह में हज़रत जिब्रील उस बंदे का जवाब पेश करेंगे। अल्लाह फरमाएगा कि जिब्रील 6ठी मर्तबा फिर जा और उस बंदे से पूछ कि वो बंदा आलिम की मजलिस में तो नहीं बैठा, आलिम के दस्तरखान पे तो नहीं बैठा, आलिम से मोहब्बत तो नहीं किया, आलिम के रूम में तो कभी नहीं ठहरा, आलिम से डायरेक्ट मोहब्बत नहीं किया, आलिम के नाम पर अपने बेटे का नाम नहीं रखा, मगर ये तो पूछ कि दुनिया में उसने किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत किया था जो आदमी आलिम दीन से मोहब्बत किया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उसने ऐसा भी किया होगा तो आज मैं अपने कर्म से उसे माफ कर दूं। अल्लाह हज़रत जिब्रील आएंगे और पूछेंगे कि बता तूने किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत किया जो आदमी आलिम दीन से मोहब्बत किया करता था? तो बंदा जवाब देगा हाँ ये काम किया, ये काम किया, मुझे ऐसे आदमी से मोहब्बत थी जो आदमी आलिम दीन से मोहब्बत किया करता था। हज़रत जिब्रील से अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्रील जा और जहन्नम की तरफ ले जाने वाले फरिश्ते को हटा देना और तुम उस बंदे का हाथ पकड़ करके उसे जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जहन क्या मिला, पता क्या चला? आप लोगों में से अगर किसी ने ऐसे मोमिन से मोहब्बत किया, ऐसे मुसलमान से मोहब्बत किया जो मुसलमान किसी आलिम दीन से मोहब्बत किया करता था, तो अल्लाह की बारगाह में उसकी ये मोहब्बत भी उसको बख्शवाने के लिए काफी, उसको जन्नत में ले जाने के लिए काफी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज नज़्म इसाले सवाब मेरे आका का फरमान है, उम्मती उम्मतुम मरहूमा, मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है। उस उम्मत के ऊपर अल्लाह के
करम का फैजान है, अल्लाह की रहमतों की बारिश है, अल्लाह के रसूल की इनायत है। उम्मती उम्मतुम मरहूमा, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है। तदखुलू कुबूरहा बिज़ुनूबिहा, जो अपने कब्रों में जाती है तो गुनाह लेकर के जाती है। हम सब अपनी कब्रों में जाएंगे, गुनाह लेकर के जाएंगे। वइज़ा तखरुजु मिन कुबूरिहा फला जुनूबा अलैहा तुमहसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन। और एक जमाना आएगा जब सूरह इसराफील फूंका जाएगा और सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर आएंगे, तो आका फरमाते हैं कि जब ये उम्मत अपनी कब्रों से बाहर आएगी तो उस उम्मत के ऊपर एक भी गुनाह नहीं होगा। जब कब्र के अंदर वो उम्मत गई तो गुनाह लेकर के गई, जब कब्र से बाहर आएगी फला जुनूब अलैहा, तो उसके ऊपर एक भी गुनाह नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे पीर शरीफ, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती कासिम साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आखिर वो गुनाह क्या हो गया भाई? जो गुनाह हम आप कब्र में लेकर के गए, कब्र से जब बाहर निकल के आएंगे हमारा आपका कोई गुनाह नहीं होगा। वो गुनाह हो क्या गया? तो आप तो कब्र में चले गए है ना, मगर आपके घर वाले आपके नाम दुआए मग़फ़िरत करवाया करते थे, किया करते थे। मस्जिद के इमाम साहब को बुला करके आपके नाम फातिहा कराया करते थे, इसाले सवाब किया करते थे, नज़रो नियाज की मजलिस मुनक़िद किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, हदीस पाक में आता है कि मोमिनीन जब दुआए मग़फ़िरत करते हैं तो उनकी दुआए मग़फ़िरत से मुर्दों का गुनाह मिटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। रोजाना दुआए मग़फ़िरत करो, हफ्ते में एक बार करो, महीने में एक बार करो, साल में एक मर्तबा करो, मगर करो जरूर। जब दुआएं मग़फ़िरत करोगे तो तुम्हारे माँ के गुनाह बख्शे जाएंगे, बाप के गुनाह बख्शे जाएंगे, तुम्हारी औलाद के गुनाह बख्शे जाएंगे, घर वालों के गुनाह बख्शे जाएंगे। सारे मोमिनीनों मोमिनात की उस दुआ में नियत करो, सबके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसाले सवाब की मजलिस हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक की हदीस, इस तरह की जो मजलिस हम आप मुनाकिद करते हैं, मजलिस करते हैं, तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलिस में कुरान ख़वानी होती है, ना तो मनक़बत पढ़ी जाती है, हदीस रसूल बयान की जाती है, कुरान पाक पढ़ी जाती है, दुआए मग़फ़िरत होती है। जो भी अच्छा अच्छा कलाम उस मजलिस के अंदर पढ़ने वाले, बोलने वाले पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील नूरी तश्त लेकर के नाज़िल होते हैं, नूर की थाली लेकर के उतरते हैं और कुरान की तिलावत को, नात को, मनक़बत को, तकरीर को, अहादीस को, फातिहा को, इसाले सवाब को उस नूरी तश्त में भरते रहते हैं। और जब मजलिस का इख्तिताम होता है तो मजलिस खत्म होने पर हजरत जिब्रील
नूरी तश्त को लेकर, नूरी थाल को लेकर साहिबे कब्र की कब्र पे जाते हैं और हज़रत जिब्रील कहते हैं ऐ कब्र की गहराई में लेटने वाले बंदे, तेरे चाहने वालों ने तेरे नाम ये तोहफा भेजा है, इसे कबूल कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार रिजवान खुदा कादरी, हुजूर सरकार मुफ्ती फैजान खुदा कादरी, खानकाहे पीर शरीफ। आप जरा मोहब्बत से सोचो, इंसाफ से सोचो, जब आप अपने माँ बाप के नाम ऐसी मजलिस करोगे, अपने पीर और बुजुर्ग के नाम ऐसी मजलिस करोगे, अपने भाई बहनों के नाम ऐसी मजलिस करोगे और हज़रत जिब्रील नूरी थाल में भरकर जब कब्र वालों की बारगाह में पेश करेंगे तो उस वक्त कब्र वालों की खुशी का आलम क्या है। मैं इंसाफ की बात आपसे अर्ज करता हूँ कि जिस तरह बाहर से जाने वाला कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए बड़ा से बड़ा तोहफा लाता है और वो तोहफा अपने माँ बाप की बारगाह में पेश करता है, तो जितनी खुशी माँ बाप को दुनिया के इस तोहफे से होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी माँ बाप को कब्र में होगी जब उनको आप दुआए मग़फ़िरत में याद करो, इसाले सवाब में उनको याद करो। उससे ज्यादा खुशी आपके पीर और मुर्शिद को उस वक्त होगी जब आपके इसाले सवाब की नूरी बरक़ात हज़रत जिब्रील नूरी तश्त में लेकर के उनकी बारगाह में पेश। हदीस पाक में बाज़ाब्ता आता है इन्नल मय्यत यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उख़्तिन औ उम्मिन औ सदीक़। कब्र में मय्यत चाहे उसको 1 महीना हो जाए, 40 दिन हो जाए, 2 महीना हो जाए, साल भर हो जाए, 5 साल हो जाए, 10-20 बरस हो जाए, कब्र में मय्यत अपने माँ बाप भाई दोस्त अहबाब की तरफ से दुआ का इंतजार करती है। दुआ क्या दुआ? दुआए मग़फ़िरत। दुआए मग़फ़िरत करने में कुछ खर्च नहीं होता है। इतना जुमला आप अदा कर दीजिए, अल्लाह तो हमारे माँ बाप को बख्श दे, तुम्हारे भाई बहन को बख्श दे। कुछ खर्च लगा, कुछ बोझ मालूम हुआ, मगर ये इतना बड़ा तोहफा होगा, इतना बड़ा तोहफा होगा कि हदीस पाक में आता है फ़ैज़ा लहिक़त हो, जब ये दुआ आपके माँ को, बाप को, भाई को, बहन को मिलती है, फ़ैज़ा लहिक़त हो काना अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। जब इस तरह की दुआएं माँ बाप को, भाई बहन को पहुँचती हैं तो उनको दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर दौलतें, नेमतें, साजो सामान हैं, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उन तमाम चीजों से ज्यादा महबूब और पसंदीदा ये दुआ होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बड़ा बदनसीब है जो माँ बाप के जाने के बाद अपनी दुआ में याद रखे, अपनी भाई बहनों को अपनी दुआ में याद नहीं करता। सबको तो उस दुनिया में जाना है ना। जब आप अपने बड़ों को याद ना करोगे तो आपको आपकी नस्ल याद नहीं करेगी। आपकी नस्ल है ना। और आज हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी इंतकाल करता है ना, महीने की चांद की 28 तारीख को इंतकाल हुआ। क्या तारीख को?
चांद की 28 तारीख को इंतकाल हुआ। तो हमारे माओ और बहनों का मसला क्या है जानते हैं? हाँ, 3 चांद लगने ना पाए, 3 चांद से पहले 40वां होना चाहिए, है ना? हाँ, 3 चांद नहीं होना चाहिए। यानी 40 दिन का फातिहा 40वें दिन अगर करते हैं तो 3 चांद लग जाता है। जुड़वा का मसला क्या है? नहीं पहले करो 3 चांद लग गया। अरे भाई क्या हो गया, 3 चांद लग गया? तो ये 3 चांद वाला मसला तो शरीयत का मसला नहीं है। ये हमारी माँ और बहनों ने पता नहीं कहाँ से निकाला है। 40वां 40 दिन में होना चाहिए, चाहे 3 चांद लग जाए या 4 चांद लग जाए, 40 दिन में होना चाहिए, है ना? न जाने कैसी कैसी बिदातें ये इजाद कर रखा है, ऐसी कैसी बिदातें। हदीस में आता है यहाँ रूह विदा होते हैं कि करते हैं कि नहीं? रूह विदा करते हैं। रूह विदा करते हैं 40 दिन जब होता है ना। हाँ, रूह विदा करते हैं मतलब अब तक मैयत की रूह घर में थी, अब आज के दिन रूह को विदा करते हैं। हाँ? मगर हदीस पाक क्या कहती है? हदीस ये कहती है कि हर जुमा को मैयत की रूह अपने घर आती है। हर जुमा को, जुमा की शब को, जुमेरात दिन गुजार करके जो रात आती है वो जुमा की रात कहलाती है। उस रात को जुमा की रात कहा जाता है। जुमे की रात को मैयत की रूह अपने घर को आती है और घर वालों से फरियाद करती है कि है कोई जो मेरे हाल पर तरस खाए, मुझको अपनी दुआ में याद करे, खैरात में याद करे, सदका में याद करे। गोया एक साइल जिस तरह दरवाजे पे खड़ा होकर के मांगता है, ऐसे ही मैयत की रूह अपने घर को आती है और घर वालों से फरियाद करती रहती है हर जुमा को। तुमने रूह को तो विदा कर दिया, तो ये जुमा की रात को क्या आ रही है? कौन सी ये रूह आ रही है? हमको आपको ये चाहिए कि जुमा की रात यानी जुमेरात दिन गुजर करके रात आए, उस रात में जब आप नमाज पढ़ें तो नमाज के बाद कम से कम कुरान की 1-2 सूरा पढ़ करके अपने घर के मैयत की रूहों को इसाले सवाब करें। वो आपके दरवाजे पे खड़ी होती है और पूरी रात फरियाद करती रहती है। जब आप दुआ में उनको याद कर लेते हैं, उनको शामिल कर लेते हैं, तो खुशी खुशी दुआओं का तोहफा लेकर के वो आपके घर से जाए। हर बाबरकत रात में, ईद की रात को, बकरीद की रात को, शबे बरात में, इस तरह की मुतबर्रक रातों में मैयत की रूहें अपने घरों को आती हैं। मेरा ये कहना है कि तुमने तो रूह को विदा कर दिया, ये कौन आती है? ये हिंदुआना रस्म है, इस रस्म को खत्म करो, खत्म करो इसको। रिवायत में आता है कि जिस दिन आदमी का इंतकाल होता है उस दिन के बाद से मुतवातिर 40 दिनों तक मैयत की रूह अपने घर का चक्कर लगाती है। 40 दिन के बाद उसका घर पे आना कम हो जाता है ना? अब वो जुमा की रात को आया करती है, मुतबर्रक रातों को आया करती है। तो हमें आपको चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर ख़ास तौर पे अपने घर वालों की रूहों को इसाले से
याद रखो, उनको अगर खुश रखोगे तो वल्लाहि लज़ीम वो कब्र में खामोश नहीं बैठेंगे, वो कब्र में आपके लिए दुआ करेंगे, आपके निजात के लिए, आपके फलाह के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी टूटी फूटी गुफ्तगू को कबूल फरमा ले और हमारे आपके लिए ज़रिए निजात हज़रत बनाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।